इस वीडियो में मैं आपको कुछ मूलभूत कोण प्रकारों की परिभाषा के बारे में बताऊंगा और ये कोण के प्रकार हैं न्यून कोण यानी कि अक्यूट एंगल, समकोण यानी कि राइट एंगल और अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। इस वीडियो से आपको इन कोण के प्रकारों को समझने में काफी सहायता मिलेगी। इन्हें समझाने के लिए मैं इनके चित्र बना देता हूं। तो एक न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल कुछ कुछ इस तरह दिखेगा। मैंने दो किरणें यानी कि रेज बनाई हैं जो कि एक ही बिंदु से निकल रही है, तो ये कोण न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है। हम एक और न्यून कोण का चित्र बना सकते हैं। यहां दो रेखाएं प्रतिच्छेदित यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिनसे ये कोण बन रहा है। इसलिए ये कोण और ये कोण न्यून कोण है। ये दोनों कोण न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल्स हैं। मैंने अभी समकोण यानी कि राइट एंगल की परिभाषा नहीं बताई है। न्यून कोण समकोण से छोटे होते हैं। समकोण यानी कि राइट एंगल वे कोण हैं जिनकी एक भुजा क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और दूसरी भुजा लंबत्व यानी कि वर्टिकल होती है। मैं यहाँ किरणों यानी कि रेज की सहायता से समकोण बना रहा हूं। तो इस समकोण यानी कि राइट एंगल में एक किरण बाएं से दाएं और दूसरी किरण नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, जिससे बनने वाला यह कोण एक समकोण है। मैं इसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूं, लेकिन आमतौर पर समकोणों को दर्शाने के लिए इन कोणों के ऊपर आधा बॉक्स बना होता है। इससे मुझे ये पता चलता है कि ये एक समकोण यानी कि राइट एंगल है, और इसे राइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किरण यानी कि रे इस किरण की तुलना में सीधी ऊपर की दिशा में होती है। मैं यहां एक और चित्र बना रहा हूं। मान लीजिए ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, तो बनने वाले ये सभी कोण समकोण होंगे। इसका मतलब है कि अगर ये रेखा एक सीधे धरातल को प्रदर्शित करती, तो ये दूसरी रेखा पहली रेखा के मुकाबले सीधे ऊपर की दिशा में जाती। इसलिए ये सभी समकोण हैं। और अब मैंने समकोण को परिभाषित कर लिया है, तो मैं आपको न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल की एक और परिभाषा बता सकता हूं। तो न्यून कोण वो कोण है जिनका माप समकोण से छोटा होता है। इसलिए अगर आप रेडियंट और डिग्री के बारे में जानते हैं, जो कि कोण मापने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप जान सकते हैं कि समकोण का माप 90 डिग्री होता है, जबकि न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। तो इस कोण का माप 90 डिग्री से कम है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यून कोण का मुख यानी कि ओपनिंग समकोण की तुलना में अधिक तंग है। यहां इस रेखा पर पहुंचने के लिए आपको इस रेखा को कम घुमाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर इस रेखा तक पहुंचने के लिए आपको इस रेखा को यहां तक घुमाना होगा। इसलिए न्यून कोण का माप समकोण की तुलना में कम होता है। और अब शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं। अधिक कोण का माप समकोण से अधिक होता है। तो अधिक कोण कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर यह समकोण होता तो ये कुछ इस प्रकार दिखता, लेकिन यहां पर इस कोण का मुख ज्यादा खुला है, इसलिए यह अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है। और इनका नाम रोजमर्रा की भाषा से लिया गया है। एक्यूट का मतलब होता है बहुत नुकीला, जबकि ऑब्ट्यूस का मतलब होता है ज्यादा नुकीला नहीं। आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा नुकीला है या इसका मुख ज्यादा खुला हुआ नहीं है, जबकि ये ज्यादा खुला हुआ है या समकोण या राइट एंगल से बड़ा है। अगर आप इसे मापें तो ये 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा है। इस रेखा से यहां पहुंचने के लिए आपको इस रेखा को समकोण या न्यून कोण की तुलना में ज्यादा घुमाना होगा। अगर मैं इस तरह से रेखाएं खींचूं, तो इनमें से कौन से कोण अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल और कौन से कोण न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है? यहां पर ये दोनों कोण न्यून कोण है और ये दोनों कोण अधिक कोण है, और मैंने ये दोनों कोण यहां भी बनाए हैं। ये कोण और ये कोण अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अगर एक रेखा
दूसरी रेखा से लंबत्व हो तो बनने वाला कोण समकोण यानी कि राइट एंगल होता है। अगर ये दोनों रेखाएं समकोण की तुलना में एक दूसरे के पास हों या रेखाओं को कम घुमाना पड़े तो ये कोण न्यून कोण यानी कि अक्यूट एंगल होता है। और अगर दोनों रेखाओं को ज्यादा घुमाना पड़े तो कोण अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अगर आप तीनों कोणों को ध्यान से देखें तो आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं।